नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, राहु की बात होगी। राहु महादशा कब व्यक्ति को करोड़ोंपति बनाती है, इसकी चर्चा करेंगे खास रूप से। और खराब राहु के लक्षण और उपायों की बात भी करेंगे। देखिए, जिनका तो राहु अच्छा है उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब अच्छा राहु क्या होता है पहले ये बता दें। किन जातकों का, किन लोगों का राहु अच्छा हो सकता है, उसके कुछ इंडिकेशंस, कुछ लक्षण वह भी बता देते हैं। देखिए, जब राहु आपकी कुंडली में मित्र क्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री मतलब आप ऐसे समझें कि जब यह राहु कारक जो ग्रह होते हैं कुंडली के, उनकी राशियों में हो। कारक ग्रह, शुभ ग्रह, मेरा मतलब कुंडली में जब होते हैं, हर लगन के अलग अलग शुभ ग्रह होते हैं, तो उन शुभ ग्रहों के साथ संबंध हो। केंद्र त्रिकोण के जनरली मालिक जो भी होते हैं कुंडली में, उनके साथ राहु का अगर संबंध हो, राहु कहीं भी फिर बैठा हो, तो राहु बुरा फल नहीं देता, याद रखिए। और राहु की फिर दशा अगर जिस ग्रह की राशि में है, फॉर एग्जांपल एक कुंडली चक्र ले लेते हैं, यहाँ पर हम दशा की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का राहु दोस्तों पंचम भाव में बैठा है, सूर्य की राशि है, हालांकि सूर्य का शत्रु है, परंतु यहाँ पर सूर्य भी साथ बैठ जाए, सूर्य को तो प्रभावित करेगा। सूर्य की दशा अच्छी ना जाए, ये हो सकता है, चांसेस प्रबल रहेंगे, परंतु राहु राजा बना देगा आपको। राजनीति में ऊंचाइयां दे सकता है ये राहु शेयर मार्केट में आपको करोड़ों अरबपति बना सकता है। अजीब लगता है, सूर्य के साथ राहु ये करोड़ोंपति बना दे। जी हाँ, राहु ने जिस भाव में होना उसका फल देना, जिस राशि में होना, जिस ग्रह के साथ होना उसी का तो फल देगा। तो सूर्य का पूरा फल देगा। सूर्य पंचमेश है, तो स्पेकुलेशन से, राजनीति से लाभ, और इस अवधि में बच्चों की तरक्की होती है। तो बहुत ही ये सिंपल है राहु के फलादेश को पढ़ना, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, परंतु इसके ऊपर 6, 8, 12 ग्रहों के प्रभाव जब पड़ जाते हैं तो यही राहु सब कुछ उलट पुलट भी कर देता है। इसी तरह से जिस किसी का राहु केंद्र में हो, फॉर एग्जांपल शनि की राशि में हो, 10th हाउस में बैठा हो राहु, वैसे ही व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है, परंतु हमेशा नहीं। आपने देखा होगा, मैंने हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है, और अक्सर लोग कहते हैं मेरा तो राहु 10वें भाव में है, परंतु 10वें भाव का मालिक कहाँ पर है, या 10वें भाव के ऊपर प्रभाव कौन कौन से ग्रहों के है। अगर 6, 8, 12 भावों के मालिकों के प्रभाव हैं तो राहु लिटिगेशन में उलझाएगा, नौकरी में तनाव देगा, नौकरी छुड़वा भी सकता है, अचानक कोई एलिगेशन लग जाए, धोखा हो जाए। इसके बनिस्पत अगर इस राहु के ऊपर शनि का ही प्रभाव है, शनि साथ में बैठे हैं, तो शनि या राहु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति तरक्की करता ही करता है। शनि हालांकि विलंब करवाते हैं, 10th हाउस में बैठा हुआ शनि राहु के साथ हो, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं। 2 क्रूर ग्रह हो गए इकट्ठे, वो भी 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को सीधी तरीके से, ईमानदारी से कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जितना डिप्लोमेट होगा, जितना चतुर होगा, उतना कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी कामयाब होते देखे गए हैं, और इस तरह के कामकाज करते हैं जिसमें थोड़ा आजकल के परिप्रेक्ष्य में बोलें कि जैसे पब्लिक सीधे तौर से मान्यता नहीं देती, भी अच्छा काम, बहुत अच्छा काम नहीं समझती, तो उस तरह के कामों में ऐसे व्यक्ति जल्दी सफल होते हैं। और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जिनसे, तो उनके लिए ये काम मुश्किल हो जाते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति केंद्र में हो, राहु और ये भी साथ में हो, शनि 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत होती है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव शुभ होना, तो ये राहु और इसको दिक्कत, व्यक्ति डबल माइंड रहता है, शुभता और अशुभता के बीच में विचारिक उस तरह की स्थिति में रहता है। एनीवेज, ये राजयोग होता है, नो डाउट। शनि क्योंकि 11वें भाव का भी मालिक है। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है,
जब राहु केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ हो, तो व्यक्ति शर्तिया राइज करता है। हाँ, इसका नक्षत्र भी देख लेना चाहिए। राहु और केतु के नक्षत्र जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनकी राशि नहीं है तो ये नक्षत्रों से भी अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं। इस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं, उस ग्रह का फल भी दिया करते हैं। ये भी आप एक सूत्र है, नोट कर लीजिए। राहु केतु को जब भी देखना है उनका नक्षत्र देखें, भले सप्तम भाव में बैठा हो। कई बार कहते हैं राहु ये मैरिज लाइफ को खराब करता है, कुछ एक्सटेंट तक। अगर यह राहु अच्छे नक्षत्र में है, और जैसे कि ये तुला राशि का मेष लगन ही मान लीजिए, इसे तुला राशि में बैठा हुआ, अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय स्ट्रोंग है और शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है, द्वितीय भाव अच्छा है, लगन में ही शुक्र बैठा है, सप्तम भाव को देखता है, तो ये राहु मैरिज लाइफ बहुत अच्छी करने वाला है। याद रखिए, राहु सप्तम भाव में हमेशा मैरिज लाइफ में तनाव नहीं देता। डिपेंड करता है सप्तम भाव का मालिक कहाँ पर है। जैसे कि अगर लगन में शुक्र बैठा हो, राहु को देखे, सप्तम भाव को देखे, तो सप्तम भाव का प्रभाव, सप्तमेश का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर बहुत अच्छा है। राहु भी दबा रहता है। वैसे भी शुक्र और राहु दोनों मित्र हैं। राहु बुध शुक्र और शनि की कुछ खासकर कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं। बुध की राशि, परंतु ये जरूरी नहीं। अगेन, बुध और शुक्र अगर अच्छे नहीं है तो हम ये कह नहीं सकते कि राहु अच्छा फल देगा। तो राहु के मामले में आप सिर्फ राशि को देखें, उस राशि का मालिक कहाँ पर है, कैसा है, दैट विल गिव यू 100% आइडिया। और एक करोड़पति अरबोंपति बनाता है जब इसके साथ द्वितीय भाव और एकादश भाव या केंद्र त्रिकोण के मालिकों की युति हो जाए। जितने ज़्यादा ग्रह इसके साथ शुभ बैठे होंगे, शुभ भावों के मालिक, केंद्र त्रिकोण के मालिक बैठे होंगे, ये राहु अपनी दशा में व्यक्ति को ऊंचाइयां देगा ही देगा। हाँ, अगर चंद्रमा सूर्य से दूर हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि चंद्रमा सूर्य प्रभावित होते हैं राहु की युति के साथ। कहीं ना कहीं सूर्य साथ में तो आत्मिक बल में थोड़ी कमी होती है, व्यक्ति डिसीजन लेने में टाइम लगा देता है। चंद्रमा साथ हो तो भी वेवरिंग माइंड होता है व्यक्ति, क्योंकि राहु वैसे ही मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते, तो चंद्रमा के साथ राहु का होना भी व्यक्ति डिसीजन लेने में कतराता है, बड़े डिसीजन ले नहीं पाता और स्ट्रेस कई बार देता है। ये राहु चंद्र का योग अगर यह खासकर 10th हाउस में बन जाए, 10th हाउस में चंद्रमा कमज़ोर होता है मकर राशि में, या 6, 8, 12 भावों में ये युति बन जाए, तो भी ये राहु चंद्रमा को प्रभावित करता है, पारिवारिक लाइफ को प्रभावित करता है। चंद्रमा क्योंकि मन है, मन जब प्रभावित है तो फिर पारिवारिक लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, मैरिज लाइफ तक प्रभावित होता है अगर सप्तमेश भी कमज़ोर हो। अब दोस्तों, राहु कारक किन बातों का? दोस्तों, जैसे कि बताया, राहु अचानक, राहु के साथ अकस्मात वर्ड हम जोड़कर देखते हैं। इसकी दशा अंतरदशा में घटनाएं अचानक से होती अक्सर हैं। अगर खासकर अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो ये निश्चित होगा, पंचम भाव में हो तो भी। पर उपलब्धियां भी अचानक का मतलब ये नहीं कि बुरी बातें ही। अष्टम भाव में मोस्ट ऑफ द टाइम आप बुरी बातें देखते हैं। ध्यान से सुने इस बात को। अष्टम भाव में अगर वही स्थिति है जैसे कि अभी बताता आ रहा हूँ कि मित्र क्षेत्रीय है, अष्टमेश से दृष्ट है, या केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ है, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। अष्टमेश से दृष्ट है, केंद्र त्रिकोण मालिकों से दृष्ट है तो भी राजयोग देगा। हाँ, इसके ऊपर 6ठे और 12वें भाव का प्रभाव ना ही हो तो अच्छा है। राहु तो ये कोर्ट कचहरी में उलझा देता है। इसी तरह से अगर हम देखें इसके खराब होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के संग जब राहु की दशा चले, महादशा की बात करें तो अनजान और नए व्यक्तियों के साथ संबंध बनते हैं। व्यक्ति ऐसा होता है कि जो काम कर रहा होता है उसे चेंज कर देता है। राहु की दशा में अक्सर मैंने पाया है, भले वो पंडित ही आपको भड़का दे। गौर करिए, सभी पंडित नहीं होते। अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलता,
तो कारण कोई भी बन सकता है। जिसका गुरु खराब होता है वो पंडित ही उसे गलत रास्ते पे ले जाएगा, गलत बता देगा, गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ जाएंगे जिनका गुरु शत्रु राशि में है, कमजोर है। तो राहु के पीरियड में व्यक्ति का काम बदलना, अनजान व्यक्तियों के साथ मिल बैठना, दूसरे कल्चर के लोग, ज़्यादातर जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते तो साउथ इंडियंस के साथ या फॉरेनर्स के साथ या विदेश संबंध बन जाना, तो अजनबियों के साथ जिनके साथ आपके अभी तक कोई नाता नहीं थे तो उनके साथ संबंध बनना। कई बार ये संबंध बहुत अच्छे भी साबित होते हैं। कई बार अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में, गौर करिए, शनि को जरूर देख लें। राहु की दशा है, बात कर रहा हूँ मैं शनि की। अगर जब इस तरह के संबंध बने, शनि भी दोस्तों इस तरह के कारका हैं दूसरे लोगों के, दूसरी जाति के लोगों के या दूसरे कल्चर के लोगों के कारका कहीं ना कहीं वो भी माने जाते हैं। खासकर छोटी जाति के लोगों के कारका शनि माने जाते हैं, लेबर क्लास के कारक माने जाते हैं। तो अगर शनि अच्छे नहीं हैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों से संबंध ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। राहु की दशा चले, शनि आपके अच्छे नहीं हैं या राहु के ऊपर शनि का भी प्रभाव है तो ऐसे लोगों से नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी बताया, राहु और शनि 10th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये राजयोग है, क्योंकि शनि अपनी राशि में, राहु शनि के साथ है, ये तो राजयोग हो गया। परंतु अदरवाइज अगर शनि राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके किसी भाव को, परंतु वो मित्र का भाव नहीं है शनि के, शुक्र और बुध के मित्र होते हैं शनि, तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुने इस वीडियो को। और राहु जब खराब होता है तो दोस्तों व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता, ये भी मैंने देखा। दिमाग भ्रमित हो जाता है, भ्रम, कंफ्यूजन, भय का विकारक है राहु। व्यक्ति का अगर राहु चंद्रमा मंगल से प्रभावित है, चंद्र मंगल राहु इकट्ठे हैं तो, या केतु है साथ में, कहीं चंद्रमा के साथ में कुंडली में राहु की दशा है तो भी डिप्रेस्ड सा रहता है व्यक्ति और कामकाज में मंदी आ सकती है। इसके कारण रिश्ते प्रभावित होते हैं, बुद्धि प्रभावित होती है, तो उसको राहु के उपाय, भैरव देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और राहु के लिए अपाहिजों की सेवा करें, ब्लाइंड्स की सेवा करें, ब्लाइंड्स के काम आएँ, और पक्षियों को जितना भी खिलाएं पिलाएं अच्छा रहता है। व्यसनी भी हो जाता है, मैंने देखा है राहु जिनका खराब होता है, व्यसन छोड़ नहीं पाते, परिवार के लोगों की बात नहीं मानेंगे, बाहर के लोगों की बात मानेंगे, क्योंकि राहु बाहरी एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट है बेसिकली, तो ये अच्छे लगते हैं। बाहर के लोगों से बहुत निभेगी, बाहर के लोग आके आपके बच्चों की तारीफ़ करेंगे। अगर आपके बच्चों की राहु की दशा अंतरदशा है तो वो तो बड़ी तारीफ़ करेंगे, बड़ा अच्छा बच्चा है। और घर वालों के साथ उसका कुछ जमेगा नहीं, जिद्दी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, ड्रिंक लेने वाला हो सकता है, ड्रग्स लेने वाला हो सकता है। और लक्षण और ये भी है कि ऐसे व्यक्ति के नाखून बड़े रहते हैं, नाखूनों की शेप डिसफिगर हो सकती है, व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, आलसी भी हो जाता है, काफ़ी दिन नहाता नहीं है, पानी से एक भय वाली बात भी हो सकती है जब चंद्रमा ज़्यादा कमज़ोर हो। और लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तो दोस्तों आम बात है, राहु के पीरियड में ये हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी कुंडलियों में ऐसे देखे गए हैं। घर में सीलन का प्रभाव शुरू होना, टॉयलेट का पोर्ट खराब हो जाना, टॉयलेट की मुरम्मत करवा लेना, या छत अकेले ही घर की छत की रिप्लेसमेंट करवा देना, ये राहु के खराब होने के लक्षण हैं। घर में आग का लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, भले छोटे लेवल पर ही हो, आदि इत्यादि। फैक्ट्री है अगर उसमें आग का लग जाना, इसमें शनि का भी मिश्रण होता है, शनि के कारण भी ढैया 7.5 में इस तरह के योग होते हैं। शनि में राहु, शनि में केतु की दशा अंतरदशा चले
तो इस तरह के योग आग से संबंधित या चोट फेट एक्सीडेंट से संबंधित, मुकदमेबाजी से संबंधित नुकसान होते हैं। राहु में शनि हो, राहु में केतु हो, केतु शनि हो, मंगल राहु हो, मंगल के साथ राहु का ये अंगारक योग हो जाता है। तो यू हैव टू बी वॉचफुल। इसमें ये जो 2-3 उपाय बताए हैं वो करें और कोई नया कार्य ना करें, कोई किसी को धन ना दें, धोखे के संकेत हैं। भागीदारी में राहु के पीरियड में जब राहु अच्छा ना हो, जैसे कि मैंने बताया कुंडली में स्थिति से भी कि मित्र क्षेत्रीय है, मित्रों से दृष्ट है, केंद्र त्रिकोण के मालिकों से दृष्ट है, तो अच्छा है। तो ये मोटे तौर से राहु की महादशा इस तरह से जाती है। अगर नक्षत्र अच्छा है, गौर कर लीजिए, आपके लिए एक पॉजिटिव बात ये भी है जिनका राहु अच्छा नहीं है, अगर आप का राहु केंद्र त्रिकोण के मालिकों में के नक्षत्र में, योग कारक प्लेनेट के नक्षत्र में है। फॉर एग्जांपल पंचम भाव में राहु बैठा है, राहु शनि के नक्षत्र में, शनि लाभ स्थान के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, शनि से दृष्ट नहीं है, किसी से दृष्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल राहु अच्छी बात है। राहु का अकेला होना भी, राहु केतु का अकेला होना भी अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि एटलीस्ट प्रभाव तो नहीं, ये प्रभावित तो नहीं करेगा किसी अच्छे ग्रह को। बुध के साथ तो जड़ योग बनाता है, शुक्र के साथ हो तो ये व्यक्ति को वासना से युक्त भी बना देता है, मंगल के साथ हो तो अच्छा नहीं, गुरु के साथ चंडाल दोष, कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो करते हैं। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कुंडली में किस तरह का स्ट्रक्चर है। एकदम से बड़ा डिसीजन ले लें अभी राहु के साथ गुरु है तो ये खराब ही होगा, ये भी नहीं मैं कहता। मंगल है राहु के साथ, ठीक है, कहाँ पर है मंगल राहु साथ में, दूसरे भाव में, तो ठीक है, स्पीच काफ़ी खराब होगी। ये जरूरी नहीं है कि पारिवारिक लाइफ ही खराब हो जाएगा। मंगल की मलकियत क्या है, कौन से डिपार्टमेंट की, कौन से भावों का मालिक है, दूसरे भाव में मंगल राहु हो तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। चंद्र और राहु भी अगर 4th हाउस में है तो फिर भी चंद्रमा देखिए 4th हाउस में बली होता है, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो माता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, बट 10th हाउस का राहु चंद्रमा डेफिनेटली कमज़ोर होता है। 12वें भाव में राहु चंद्रमा हो ये भी कमज़ोर, अष्टम में भी। तो ये 3-4 भावों में आपको चांदी धारण करनी चाहिए जिनके चंद्रमा राहु साथ हैं। गले में चांदी की चेन धारण करें, कड़ा धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट शेड्स नीले वस्त्रों से परहेज करें। और किसी वीराने में जाकर आपको एक चमड़े का टुकड़ा ले लें और काले तिल ले लें और काले उड़द थोड़े से ले सकते हैं। शनिवार के दिन ये दबा देने चाहिए, इससे शनि का भी प्रभाव, क्योंकि राहु जब मंदा होता, मैंने ये भी देखा शनि भी उनकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देने वाले होते। ये तीनों कार्मिक ग्रह हैं तो तीनों का सुरताल एक जैसा ही मैंने देखा है। जिनका राहु ठीक होता है, नोट करिए, उनके शनि भी बुरे नहीं होते। करके देख लीजिए चेक, बड़ा रेयर होता है। ठीक है, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।